अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। आप सबको बहुत 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 मेरी तरफ़ से सलाम और साथ साथ दुआएं, क्योंकि आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल सेट है। और ये दूसरे दिन की वीडियो है सुबह की। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा हलीम हॉस्पिटल का जो व्यू है वो भी दिखा दूँ, उनकी पूरी हर मतलब के रूम की आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि हलीम हॉस्पिटल कैसा है और यहाँ का जो निज़ाम है, इंतज़ाम है, वो कैसा है। तो जी यहाँ पे मैं एडमिट हूँ, आज मुझे तीसरा दिन है और इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि डॉक्टर की विज़िट के बाद मेरी डिस्चार्ज कार्ड भी बन जाएगी और मेरी छुट्टी भी हो जाएगी। तो बस मुझे खुशी भी हो रही है थोड़ी सी, इसी वजह से मैं रूम से बाहर निकली। मैंने कहा मैं देखूं चलकर, घूमकर कि मेरी तबीयत सेट है। अगर है तो फिर मैं ये उम्मीद करूं कि आज मैं घर चली जाऊंगी। तो बस इसी हिसाब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी और साथ ही मेरी बेटी अरमा मेरे साथ हैं और वो मुझे हंसाने की मुस्तकिल कोशिश कर रही हैं कि मामा आप 2 दिन से बिल्कुल भी बोल नहीं रही, उदास सी हैं, तो कुछ भी नहीं होगा और आप बिल्कुल सेट हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, हिम्मत करें और ये वो बहुत सारी बातें। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि हाँ मेरी तबीयत आज कुछ बेहतर लग रही है और इंशाल्लाह आज हम घर चलेंगे। तो जी आप सब ने बहुत दुआएं की, बहुत मुझे तसल्ली दी, बहुत हिम्मत दी। आप सबकी दुआओं का, आप सबकी हिम्मत का, आप सबकी तसल्ली का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा रूम है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें ये हलीम हॉस्पिटल में मतलब कि इस तरह का है इनका सेटअप। ये सेटअप पे मत जाएं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो बहुत काबिल और मेरा इलाज इस वक्त कर रहे हैं डॉक्टर इम्तियाज़ मंजूर, जो कि जनरल फिजिशियन हैं और डायबिटिक के बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। तो हम लोग यहाँ तकरीबन 12-13 साल से जो भी किसी के साथ कोई भी मसला होता है तो यहीं आते हैं, दिखाते भी यहीं हैं और अगर अल्लाह ना करे किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो उसको यहीं एडमिट करवाते हैं। हमें इन पे बहुत ट्रस्ट है और इनके हाथ में बहुत शिफा है। तो होता है ना कि बंदा किसी से सेटिस्फाइड हो जाए या बहुत ज़्यादा किसी पे वो करे कि डॉक्टर अच्छे हैं, और आप यकीन करें कि डॉक्टर इतने अच्छे हैं डॉक्टर इम्तियाज़ मंजूर के, उनकी विज़िट के बाद जो है ना बंदा खुद ही आधा सही हो जाता है क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह, इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह आपको समझा कर और सब चीज़ें बताकर जो भी होता है मसला वो क्लियर करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी छुपा लिया पेशेंट से कि नहीं ऐसा है, नहीं है ऐसा है और आप बिल्कुल सेट हैं या आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो पेशेंट के साथ केयरफुल होकर और उनको समझाते हैं। तो बस इसी वजह से हम लोग यहीं आते हैं और यहाँ पर इनका सारा स्टाफ सब हमें बहुत अच्छी तरीके से जानता है और सब बहुत इज़्ज़त भी करते हैं, बहुत हमारी केयर भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ का सारा दिखाऊं और साथ इनकी खूबियाँ भी बताऊं। वैसे तो आपको पता है हर जगह अल्लाह है, चाहे वो अस्पताल बड़ा हो या छोटा हो, हर जगह अल्लाह की ज़ात मौजूद है। और ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि छोटे हॉस्पिटल में जो है वो केयर नहीं होती या अल्लाह नहीं होते। बस हर जगह की एक बात होती है और हमें इनकी ये बात अच्छी लगती है कि ये पहली फ़ुर्सत में केयर के तौर पर ये बता देते हैं कि पेशेंट की ये कंडीशन है, उसको एडमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप यकीन करें कि जब मैं यहाँ आई थी, ये मेरा रूम है, रूम नंबर 34। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि मेरे जो है वो किडनी में कोई पेन है या इस तरह कुछ भी है मेरे साथ। और मेरी बेटी अरमा बहुत कोशिश कर रही हैं कि मामा को हंसाया जाए, तो देखें बस उन्होंने डायरेक्ट मेरी इस तरह वीडियो बनानी शुरू कर दी और कह रही है मामा हंस के दिखाएं, एक दफ़ा हंसें वरना मैं ये आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगी और फिर आप बहुत रोएंगी। तो मैंने कहा नहीं मैं रोऊंगी फिर भी नहीं, मुझे हंसी आएगी क्योंकि आप मुझे हंसा रही हो और ये वीडियो मत डालना। लेकिन उन्होंने फिर भी ये क्लिप इसमें ऐड कर दी। तो जी मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि बस बच्चियाँ, तो आपको पता है कि माएँ थोड़ी सी उदास हो जाएँ तो बच्चियों का खुद ही जो है वो बच्चियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं और कहती हैं कि बस मेरी माँ फटाफट से सही हो जाए। तो बस मेरा भी यही हो रहा था और ये सारी वीडियो और हमने ही मुझे बना के दी कि मामा मैंने वीडियो बनाई है और आप ये भी अपलोड करें, दिखाएं कि यहाँ पे कैसे जो है वो रूम का क्या हाल है और किस तरीके से यहाँ पे सेटिंग हुई है इनकी और कौन कौन से रूम हैं। और उनको जो है वो नर्सरी में जाने का बड़ा शौक़ था कि मैं छोटे बच्चे देखूं, तो बस उसी हिसाब से उन्होंने मोबाइल उठाया था। लेकिन इत्तेफाक की बात कि 2 बच्चे थे नर्सरी में लेकिन उनकी छुट्टी हो गई। अल्लाह का शुक्र है वो सेट हो गए थे और दोनों अपने घर चले गए।
लेकिन अरहमा ने कहा मुझे वहाँ जाना है, देखना है, शायद कोई और भी बच्चा हो। तो आपको पता है न्यू बॉर्न बेबी तो फिर हर किसी को अच्छे लगते हैं, तो उनको भी बड़ा शौक़ था देखने का। और ये सारी चीज़ें वो दिखा रही हैं कि देखें हॉस्टल में इस तरह काम भी होते हैं, इस तरह जो है पेशेंट भी होते हैं, और ये जो जनरल वार्ड है इनका ये बिल्कुल खाली पड़ा है। तो मैंने कहा हाँ आप दिखा दो, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। बल्कि अगर किसी ने पहली दफ़ा देखा है हलीम हॉस्पिटल, किसी ने आना हो, तो वो ये देखकर भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि चलो अच्छी जगह है और अच्छा इंतज़ाम है और डॉक्टर अच्छे हैं। तो बस इसी हिसाब से मैंने आप लोगों से ये भी शेयर कर दिया, और हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये है वो नर्सरी जहाँ न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। बराबर वाले रूम में एक छोटा सा बेबी है, लेकिन वो तकरीबन 3-4 महीने का है, और ये बिल्कुल ख़ाली है इस वक्त, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये डेंजर एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ तक आ गई कि नहीं मुझे बनानी है वीडियो। तो खैर वो वीडियो भी बन गई, और फिर बाहर निकलने के बाद इनको बहुत खुशी हुई कि मामा मैंने बेबी तो नहीं देखा, लेकिन बेबी का रूम देख लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने अच्छा किया। फिर ये आ गई रूम में, और यहाँ आशिर बैठे हैं, मोबाइल इन्होंने चलाया हुआ है। और आप सबकी दुआ से मेरी हो गई छुट्टी, मैं जा रही हूँ घर अपने बेटों के साथ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने बहुत करम किया कि मेरी छुट्टी हो गई। और इस वक्त दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 1:30। तो जी डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपको एंटीबायोटिक लगेंगे सुबह शाम, इंजेक्शन है अभी आप ओरल पे नहीं है, तो आपने रोज़ाना सुबह और शाम आकर अपने इंजेक्शन का कोर्स कंप्लीट करना है। फिर 3 दिन के बाद टेस्ट होगा, जब इंजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो वो टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना फ़र्क हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, तो फिर उसके बाद वो ओरल पे मुझे जो है दवाइयाँ वगैरह देंगे। तो बस ये खुशी के मारे मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैं 2-3 दिन के बाद घर जा रही हूँ, और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी मामा घर जा रही हैं। साइम भी मेरे साथ हैं, आशिर भी मेरे साथ हैं, अरहमा भी मेरे साथ हैं। तो बस हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। और ये देखें अरमा ने फटाफट से अपना मुंह छुपाना शुरू कर दिया कि नहीं मैं हॉस्टल में थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा आप लोग अच्छे लगते हो जब भी अपनी शक्ल नहीं दिखाते, खैर कोई मसला नहीं। और फिर ये है रात का टाइम, जब मैं दोबारा हॉस्पिटल आई और मुझे जो है वो ड्रिप लगी, इंजेक्शन लगे, और फिर मैं ये वापस जा रही हूँ अपने घर। और घर आने के बाद फिर मुझे बहुत सुकून मिला कि घर आने की खुशी मुझे बहुत थी। कि मुझे यूँ लग रहा था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, डॉक्टर ने कहा था कि किडनी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा बस अब मैं लंबी गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप सबकी दुआओं से, सब ये मेरी आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, आप सबकी हौसला अफजाई का नतीजा है कि मैं सेट हो गई हूँ और अपने घर पे आ चुकी हूँ। इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद जैसी मेरे ये जो इन्होंने कैनुला लगाया है ड्रिप और इंजेक्शन के लिए वो निकलेगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह किचन में भी आ जाऊँगी। और ये देखिए मेरी गाड़ी पे मार दी है टक्कर रक्शे वाले ने। उसके बाद उनसे बहस की मेरे बच्चों ने, फिर मैंने उनको सॉल्व किया और फिर हम आ गए बेकरी पर। और ये है बेकरी, बहुत अच्छी इनकी, और इनकी आइटम बहुत अच्छे होते हैं। असल में आज है मेरे बेटे की एनिवर्सरी, तो उस हिसाब से मैं आ गई थी बेकरी पे। मैंने कहा चलो नाश्ता भी लेना है और तुम्हारा केक भी लेना है, तो हमने यहाँ से केक लिया, नाश्ता लिया। और बहुत अच्छी बेकरी है ये, यहीं से लेते हैं हम हमेशा नाश्ता, और ये हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और फिर ये आज सुबह की वीडियो है कि दोबारा मुझे इंजेक्शन लगवाना था, तो मैं आ गई दोबारा से हॉस्पिटल, हलीम हॉस्पिटल में ही। और जन्नत भी मेरे साथ आई हैं। जन्नत बहुत मस्तियाँ कर रही हैं, ये कह रही हैं बस मुझे छोड़ दो। इन्होंने हल्का फुल्का सा चलना शुरू किया है, तो अब ये बिल्कुल नहीं बैठती, ये कहती हैं बस मुझे चलना है। तो अच्छी बात है, ये चल रही हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहे हैं इंजेक्शन और ड्रिप। तो बस ये जैसे ही ख़त्म होगा फिर हम घर वापस चले जाएंगे। फिर ये रात का दोबारा सीन होगा कि दोबारा मुझे रात में आना होगा। तो बस आप सब दुआ करें कि जल्दी से मेरी इस इंजेक्शन और ड्रिप से भी जान छूटे, और फिर मैं अपने किचन में सही तरीके से खड़ी हो जाऊं और अच्छे अच्छे खाने बनाऊं। तो जी बस आज मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि देखें मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है सेट हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, पसंद करते हैं और इतनी मुझे दुआएं देते हैं। और फिर जब मैं घर आई तो मेरी बेटी अरहमा ने मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त सा एप्पल का जूस निकाल कर और दलिया बना के मुझे दिया कि मामा मैंने आपके लिए बनाया। और यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने दलिया बनाया कि मैंने पूरा एक बाउल खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये मुझे कह रही हैं कि आपकी वीडियो में बनाकर इस पर डालूँगी और दिखाऊँगी कि मामा बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। और माशाल्लाह वाकई देखें बहुत अच्छा सा इनका ये जूस और टेस्ट भी बहुत अच्छा।
तो बस मैंने ये खाया और मुझे बहुत सुकून मिला। तो जी यहीं तक थी आज मेरी वीडियो, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।